On the basis of flexible budget, we learn to calculate एक एनालिसिस जिसको हम वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं. व्हाट इज दिस वेरिएंस एनालिसिस? दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस के जो हमने प्लान किया था, जो हमने रेवेन्यू प्लान किया था, जो हमने एक्सपेंस प्लान किया था, डिड इट गो अकॉर्डिंगली या उसमें कोई वेरिएशंस आई. वो जो वेरिएशंस हम टोटल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस. तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएंस एनालिसिस इज द क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान्ड बिहेवियर्स. जो भी हमने बजट के मुतालिक जो चीज़ें डिसाइड की थी उसमें एक्चुअल और बजटेड अमाउंट में डिफरेंस कितना आया. काइंड ऑफ दिस टेबल विल बी गिवन टू यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. इसी तरह का सेम टेबल आपको मिलेगा. यहाँ पे आप देखें एक अमाउंट लिखी हुई है जिसको हम बजटेड अमाउंट कहते हैं और देयर इज अनदर अमाउंट जहाँ जिसको हम एक्चुअल डेटा कह रहे हैं. ये वो एक्चुअल रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो बाय द ईयर एंड आपने ऑब्टेन की, और ये वो बजटेड स्टेटमेंट है जो आपने व्हेन यू स्टार्टेड योर ईयर तो आपने शुरू में प्लान किया था. ये इसी तरह से आपको मिलेगा. अब नाउ द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस इट शोज के जब हमने जो सेल्स रेवेन्यू प्लान किया था दैट वाज 35 मिलियन बट वी एंडेड अप विद द 36 मिलियन. तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है. व्हाट वी नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन, हमने यहाँ पे एक और कॉलम सिर्फ डेवलप कर लेना है और उसके ऊपर लिखना है वेरिएंस. वेरिएंस आई मीन डिफरेंस, और वो डिफरेंस यहाँ पे हमने लिखना है. ये इस तरह से आप समझ लें कि दिस इज, ये फ्री के नंबर हैं पेपर में, कुछ भी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी. आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि सेल्स रेवेन्यू हमने 35 मिलियन जो है वो हमने सोचा था कि हमारा होगा, बट इट एक्चुअली एंडेड अप विद 36 मिलियन. तो 1 मिलियन का वेरिएंस आया. नो, whether this 1 million variance is favorable or adverse, ये हमने आइडेंटिफाई करना है. बच्चों, if sales are greater in actual as compared to the budget, तो this will be called favorable. This will be called favorable. जैसे यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया था कि हमारी सेल 35 मिलियन होंगी बट वी एक्चुअली ऑब्टेन 36 मिलियन. तो ये फायदे की बात है कि हमारी सेल्स, हमारा रेवेन्यू हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, तो हमने इसको फेवरेबल लिख लिया. कॉस्ट ऑफ मटेरियल के मुतालिक हमने देखा कि वही थॉट कि कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल होगा वो कोई काइंड ऑफ 12 मिलियन होगा, लेकिन इट एक्चुअली एंडेड अप विद द 14 मिलियन. तो वो ये हो गया. तो ये अगर आप देखें तो दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द 2 मिलियन. हमने 12 मिलियन का एस्टिमेट किया था बट एक्चुअली इट इनकर्ड एज 14 मिलियन. इसको हम एडवर्स बोलेंगे. तो अगर कॉस्ट और एक्सपेंसेस हमारे एस्टिमेट से बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्स. तो यहाँ पे आप देखें कि वी एस्टिमेटेड के 12 मिलियन होंगे लेकिन वो 14 मिलियन हुए, तो हमने लिख दिया कि 2 मिलियन का एडवर्स हो गया हमारे पास. ओके. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने सोची थी कि हमारी जो है वो 4 मिलियन होगी, लेकिन वो 4.5 मिलियन होगी. तो यहाँ पे भी देखें कि 0.5 का हमारे पास एडवर्स, 0.5 मिलियन का हमारे पास एडवर्स हो गया. मैनेजमेंट एंड सैलरीज के मुतालिक हमने सोचा था 3 मिलियन होंगी लेकिन वो 3.5 मिलियन हुई. यहाँ पे भी 0.5 मिलियन का एडवर्स हो गया. मैनेजमेंट कॉस्ट, ट्रेड एग्जीबिशंस की कॉस्ट, वी थॉट दैट इट विल बी 1 मिलियन लेकिन वो 2 मिलियन हो गई. यहाँ पे भी 1 मिलियन का एडवर्स हो गया. ओवरहेड कॉस्ट में कुछ नहीं हुआ. वो 9 मिलियन थे, दे रिमेन 9 मिलियन. तो ना वो फेवरेबल है ना वो एडवर्स है, देयर इज नो वेरिएंस इन दैट, तो हमने उसके एक डैश लगा दिया. और प्रॉफिट, वी थॉट कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो, हम तो बहुत एंथुसियास्टिक थे कि शायद बड़ा शानदार प्रॉफिट हमें होने वाला है 6 मिलियन का, लेकिन वो 3 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3 मिलियन का एडवर्स हो गया. बच्चों, जितनी कैलकुलेशन होंगी उसके हिसाब से उतने मार्क्स हमें मिलेंगे. इफ़ यू लुक एट दिस कैलकुलेशन, तो ये कितनी हमने की हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैलकुलेशन हमने की हैं. तो ये जो 6 कैलकुलेशन हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें 6 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे. तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये फ्री के नंबर हैं. एक काइंड ऑफ नो स्पेसिफिक कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए बगैर हमें इसके मार्क्स मिल जाते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल वेरिएंस एनालिसिस. ये हम करते क्यों है वेरिएंस एनालिसिस? बिकॉज अभी हमने फ्लेक्सिबल बजटिंग में देखा कि वी वांट टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि हमारा एक्चुअल जो रेवेन्यू है, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कितनी हुई है, और व्हाट वी थॉट अबाउट, हमने सोचा था कि कितनी होंगी. हमारी जो प्लानिंग थी, हाउ फेलियर इट वाज, हाउ करेक्ट इट वाज. तो वो ये सब कुछ हमने सोचने और करने के लिए क्या किया, हमने वेरिएंस एनालिसिस को
कैलकुलेट किया। ये फेवरेबल और एडवर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। दैट इज़ द एंड ऑफ द बजटिंग चैप्टर और इसमें इतनी ही चीज़ें थी जितनी मैंने आपको पढ़ा दी।